नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे की रौनक गुरुग्राम में भी देखने को मिली। इस दिन को लोग प्यार के पर्व के तौर पर मनाते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। वहीं गुरुग्राम में मॉल और गिफ्ट की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और खरीदारी करते हुए भी नजर आए। वहीं गुरुग्राम के मॉल्स में प्रेमी जोड़े संगीत की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। तो 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे की रौनक गुरुग्राम में भी देखने को मिली। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां इस दिन को लोग प्यार के पर्व के तौर पर मनाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे हर किसी को पता है, वैलेंटाइंस डे, और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और वैलेंटाइंस डे एक ऐसा मौका है जहां लोग एक दूसरे से अपने रिलेशन हो या अपने प्यार हो, मोहब्बत हो, उसका इजहार करते हैं। तो आप देखेंगे जो डेकोर है हमारा, वो भी उसी थीम के ऊपर में बना हुआ है ताकि लोग इसको एंजॉय करें, आए। तो वही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गुरुग्राम पहुंचे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छा बजट की बात कही, साथ ही बजट को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बताया। कहा बजट गरीबों के लिए अहम है, गरीबों के लिए 80 लाख मकान बनेंगे। ये बजट 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। आगे आने वाले समय में सबसे आगे दुनिया होगी, इस जैसी कोरोना से पहले थी उससे भी बेहतर होगी। बजट में 9 करोड़ ग्रामीणों के हर घर में नल पहुंचेगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता समेत आमजन मौजूद रहे। तो जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गुरुग्राम पहुंचे, तो वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा बजट की बात कही, साथ ही बजट को उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि बजट गरीबों के लिए अहम है, गरीबों के लिए 80 लाख मकान बनेंगे। ये बजट 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। गुरुग्राम में हाल ही में 18 बहुमंजिला चिंटल सोसाइटी सेक्टर 109 में 6 मंजिला ड्राइंग रूम के लेंटर धंसने से हादसा हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में मालिक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो बिना अनुमति से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया ने डीटीपी आरएस भट्ट से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते चिंटल पैराडीसो के डी ब्लॉक में 109 सेक्टर में एक 18 मंजिला की जो इमारत है उसके 6 फ्लोरों की जो छत है वो गिर गई। एक बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं की जो है मौत भी हो गई। 2 लोगों को जो है 54 घंटे के एक ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनको बाहर जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं। प्रशासन इसमें कितना एक्टिव है वो हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो डीटीपी आरएस भाट मौजूद हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, आखिर अब तक उन्होंने क्या कुछ जो है एक्शन लिया है, उनसे बात करेंगे। सर, आपके ऊपर भी कई जो है आरोप लग रहे हैं वहां पर, तो उन पर आपने क्या कार्रवाई की है फिलहाल? देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों ने ये सोचा कि जी हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिपोर्ट हमने करवानी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है तो उसमें रूल्स में प्रावधान है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वालिफाइड ही सर्टिफिकेट देंगे। तो इस केस में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ओके फाइंड किया हुआ है। तो अब अगर ये हादसा हुआ है तो जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट दिया है वो गलत है। सर, सर्टिफिकेट देने वाले तो गलत हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सोनम अरोड़ा है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही आपको सूचित किया था कि इस तरीके की वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था। लेकिन अगर उस समय पे एक्शन होता था तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। ऐसे जी उस समय पर एक्शन जो बनता था वो हुआ है। हमारा कोई भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विंग है नहीं। स्ट्रक्चर ऑडिट कराना भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चिंटल्स वालों को प्रेस करो और वो स्ट्रक्चर अपना ठीक करें। तो मैंने इमीडिएटली जिस दिन उन्होंने रेज किया उसी दिन मैं ही मौके पर पहुंचा।
उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन आप आओ। तो मैंने पहुंचकर चिंटल वालों के साथ मीटिंग करवाई। उनको ये कहा गया कि जी आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से चेक करवाएं। अब उनकी रिपोर्ट भी झूठी है तो वो तो भाई उनके स्ट्रक्चर इंजीनियर जाने, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे जी। सर फिलहाल फिलहाल जो है आपने क्या कुछ किया है? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई है? वो लोग जो है आस में बैठे हैं कि अब जो है किसी और की मौत ना हो। देखिए ऐसे है, ये हादसा बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर था, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है तो हमें खेद है। लेकिन जो एक्शन बनेगा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में है, वो एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि जी इसके ऊपर वर्किंग करें। सबसे पहले कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, वो एक ही दिन में सारी इन्वेस्टिगेशन 48 घंटे में पूरी कर सब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, सब इंजीनियर्स के अगेंस्ट, आर्किटेक्ट के अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, और जो छठे फ्लोर पर काम कर रहा था। आप रेजिडेंट से ये भी पूछें कि छठे फ्लोर पर जो काम कर रहा था उसने स्लैब में सरिये तक निकाल रखे थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो उनके नाम भी हमने इंक्लूड करके एफआईआर में नॉन अवेलेबल धाराएं भी लगाकर एफआईआर दर्ज की है। सर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं 7 फ्लोर से ऊपर के लिए, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? वो कहाँ रहेंगे? देखिए आज मैं वहीं जा रहा हूँ रेजिडेंट से मिलने, और उनकी जो अरेंजमेंट है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, हम 2 दिन में वो अरेंजमेंट बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ डीटीपी आर एस भाट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से चिंटल पैराडीसो वो जूझ रहा है और वहाँ पे किन चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो फिलहाल हो रही हैं और किस तरीके से जो प्रशासन है वो उनको निपटाने में लगा हुआ है। हालांकि कई लोगों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश में भी प्रशासन अब लग गया है। और रही बात उन लोगों की जो वहाँ पर रहते हैं, उसी टावर में रहते हैं और उनको अपने आशियानों का अभी ये नहीं पता है कि अब उन्हें कहां पर अपना घर बसाना है, तो उनके लिए भी प्रशासन जो है वो इंतजामों में लग गया है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। पटौदी के दीक्षित यादव ने जीता हुआ मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडल पुलवामा में हुआ शहीद वीर जवानों को समर्पित किया। दीक्षित यादव द्वारा जीत की खुशी पूरे इलाके भर में देखने को मिली और इलाके भर के लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ दीक्षित यादव का स्वागत किया। और जब वह अपनी मां सुनीता यादव से रूबरू हुआ तो आंख में खुशी के आंसू झलक आए। इलाके की महिलाओं ने अपना सांस्कृतिक नृत्य करके खुशी जाहिर की और चाहने वालों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। बता दें कि दीक्षित मिस्टर पंजाब मेंस फिजिक्स में गोल्ड मेडल और मिस्टर उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं दीक्षित यादव ने अपनी सफलता के पीछे माता पिता और उनके जिम के गुरु राम मोहन यादव को बताया और अपने द्वारा जीते गए मेडल को पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के वीर जवानों को समर्पित किया। दीक्षित यादव ने बताया कि उत्तराखंड में कंपटीशन से पहले पटौदी आश्रम हरि मंदिर के संचालक स्वामी धर्मदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके जाते थे और उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहा। मैंने अभी हाल ही में पिछले 10 दिन के अंदर अंदर टोटल 5 मेडल जीते हैं। और कौन कौन से मेडल जीते हैं? सबसे पहले तो मिस्टर उत्तराखंड के लिए मैंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद मिस्टर पंजाब के लिए भी मैंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता है। और हाल ही में कल जो मेरा गेम हुआ है मिस्टर इंडिया के लिए लुधियाना में, उसमें मेरे दोनों सिल्वर मेडल रहे हैं, मैन फिजिक में और बॉडी बिल्डिंग दोनों में। तो आपने जो अवार्ड जीते हैं, इससे पहले जो शारीरिक मेहनत काफी अच्छी करनी पड़ी होगी, उसके लिए क्या कुछ स्थिति रही होगी, क्या क्या शारीरिक मेहनत के लिए सबसे पहले तो मेरी हाइट, जो करंट हाइट है वो मेरी 6.4 है। तो इतनी लंबी हाइट में बॉडी बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ किया और अपने बॉडी को बिल्ड किया। उसके बाद 132 किलो मेरा गेनिंग फेज में वेट था, तो कंपटीशन के लिए जब प्रेप स्टार्ट करी तो उसके लिए मेरे को 100 के अराउंड वेट करना था। तो अभी करंट वेट मेरा 102 है, तो ओपन कैटेगरी में मैं ये सब मेडल लेके आया हूँ। अगली खबर पलवल से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष विभाग पलवल की ओर से सिविल अस्पताल में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टर, कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं सिविल अस्पताल में सीनियर योगाचार्य डॉक्टर रामजीत ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर स्वस्थ भारत निर्माण के लिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड देशवासियों के सहयोग से बनाया जाएगा। इसके लिए एक लिंक जारी किया गया, जिसमें आप परिवार में व्यक्ति की संख्या और कुल सूर्य नमस्कार की संख्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग करने से व्यक्ति निरोग रह सकता है और सूर्य नमस्कार के दौरान 12 आसन कराए गए हैं। हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के माध्यम से राष्ट्र को प्रणाम किया जा रहा है।
साथ ही राष्ट्रवासियों को ये संदेश दिया जा रहा है, करो योग, रहो निरोग। जिले के गांव खामी में सीएम की घोषणा के बाद सरकारी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्पताल को बनाने में जो सीमेंट, ईंट, क्रेशर की घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में उच्च अधिकारियों से, नेताओं से शिकायत की, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। वही पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता NS यादव का कहना है कि अस्पताल में जो सामग्री लगाई जा रही है वह सही है, और अब देखना यह होगा कि ग्रामीण गलत है या अधिकारी गलत है। बिल्कुल घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है इसमें। बिल्कुल घटिया किस्म का क्रेशर है, घटिया किस्म की ईंटें हैं सब, क्योंकि ये बार बार बनता नहीं है। सरकार की तरफ से योजना आती है, पैसा देते हैं, लेकिन ये ठेकेदार ये सब मिलकर खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। जो यहाँ विधायक हैं, क्या उनसे आपने शिकायत नहीं करी? ठेकेदार ठीक करी है, जो विधायक से नहीं। अच्छा, विधायक से बता रहे, पंचायत वाले बता रहे, हमने करी है। हाँ, तो लेकिन उसके बाद भी नहीं कोई कार्रवाई नहीं। पीरा ईंट, 1.5 नंबर क्रेशर, 2 नंबर रोडी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि जिस तरह से, क्योंकि ये बिल्डिंग एक बार बनती है और सरकारी अस्पताल बन रहा है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्षों की नींव हमारे योजना के तहत उन्होंने गांव में पास किया, इसकी हम खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन दुख इस बात का हमें होता है जब इसमें गलत सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारे वर्षों की नींव रखी जा रही है। घटिया माल लगाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का भी कोई घटिया सामान लगाया जाएगा तो दीवार भी तोड़वा दी जाएगी। कोई इसमें मतलब कतई नहीं बरती जाएगी किसी भी तरह की। तो सर जिस तरह से मतलब पीली ईंट लगाई जा रही है, लोग वहाँ कह रहे हैं कि इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल हटवा दी जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। कोई तो आई किसी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं। जिले के नेशनल हाईवे 44 पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक गांव कुराड़ के सामने अंडरपास का कट नहीं देने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब वह वाहन लेकर सीधे NH 44 पर नहीं जा सकेंगे। वहीं करीब 1 किलोमीटर संपर्क मार्ग पर चलकर हाईवे पर जाना होगा, जिसे लेकर वो पहले ही रोष जता चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो NHAI के ढाबों मालिकों से मिलीभगत कर ड्राइंग से छेड़छाड़ कर कट 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है। वही ग्रामीणों ने दावा किया कि उनके गांव के सामने अंडरपास की धरना प्रदर्शन जो शुरू किया, ये हमारे गांव में जो पानीपत से एंट्री होती है वो नहीं हो पा रही है, और जो हम गांव से मोटर वगैरह अपने गुआंढ में अपने गांव में जाते हैं, ये नहीं हो पा रहा है। वहाँ भी क्या दिक्कत हुई? क्या आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और जो हमारी बहू बेटियां हैं वे भी इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकती रोड को। इसकी किसी को शिकायत कंप्लेंट करी हो आप लोगों ने? हमने सब अधिकारियों ने शिकायत की है, पर कोई समाधान? हमारी कोई समाधान नहीं, ना को हमारी सुनाई हुई। हमने तो मजबूर होकर के इस प्रदर्शन की, इस धरने की वो आवश्यकता की है। कब तक जारी रहेगा ये धरना आपका? निश्चित काल है, इतना हमारा कोई भी ये काम नहीं हो लेगा, इतना हम अपने धरने को यहाँ से उठाएंगे नहीं। हमारे गांव के साथ जो भेदभाव किया गया और ये होटल वालों की जालसाजी है। यहाँ तो वैसे भी ये चौराहा था, रोड भी जमुना तक, यहाँ से जमुना तक जाता, परली साइड में भी वैसे भी चौक था, और कहीं भी ऐसा काम हमने तो दिल्ली न्यून पानीपत तक देखा नहीं जो हमारे साथ किया इनने। ये होटल वालों की वजह से इनने कुछ न कुछ साठ गांठ करके जब ये हमारे साथ ऐसा धोखा किया। आदमी वैसी लोकल सवारी बहुत आवे हैं, ये कहते उड़े मोर थोड़ा देव उतरो, कह न्यून जाकर उतरो। इस प्रकार से हमारे कोई हिसाब किताब भी नहीं बनता, थोड़ा है बहुत कनेक्शन है ना, तो इससे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां सोनीपत के गांव ककरोई में ग्रामीण गंदे पानी की निकासी न होने से परेशान है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए ग्रामीण सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लाखों रुपए खर्च कर सरपंच ने पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और गंदे पानी की निकासी गाँव के
सरपंच ने ही रोक दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं कुछ मकानों को भी गंदा पानी प्रभावित कर रहा है। इसके बाद सोनीपत के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और स्थायी समाधान की मांग उठाई। तो वहीं गांव के सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। हम यहाँ आए हैं, हमारे गांव के व्यक्ति थे तो उन्होंने पहले कई बार जीएम इंडो और बीडीओ डीडीपीओ सभी को एप्लीकेशन लगाई थी पानी की निकासी के लिए। जो हमारा समाधान ये था कि सरपंच ने एक पानी की पाइपलाइन दबाई थी, जो उसमें काफ़ी सरकार का पैसा वेस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल पाया। हमारे गांव की कम से कम 500 एकड़ ज़मीन जिसमें धान खराब हो गए, गंदा पानी जाकर जो गाँव का गंदा पानी था, जिसके लिए ये प्रपोजल किया था कि पैसा लगाया था कि भाई इसको बाहर निकाल देंगे गाँव से, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। खेतों में पानी घुस गया, सारी फसल नष्ट हो गई। रुके रहो ही बात। जिले में अपराधों का सिलसिला जारी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान न्यू कृष्णा कॉलोनी निवासी कन्हैया ने घर के मेन गेट से कूदकर घर के अंदर घुस गया और उसने महिला को बरामदे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मदद के लिए आए महिला के पति के साथ भी मारपीट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जहां जिले में अपराधों का सिलसिला जारी है। कन्हैया सनोप संजय उसके घर में घुस गए और उसके साथ बलात्कार किया, जिस बारे में मुकदमा नंबर 77 12/2/2022 दर्ज किया हमने और उसकी तफ्तीश जारी है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां आज वैलेंटाइन डे की रौनक देखने को मिल रही है। वही इसी खबर पर हमारे साथ मेरी सहयोगी शिवानी लोहिया जुड़ गई है गुरुग्राम से। शिवानी, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे, ऐसे में गुरुग्राम में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? दृश्य देखने को मिल रहा है वो बेहद जो सुंदर है। यहाँ पर जो मॉल्स है उनको बेहद अच्छी तरीके से जो है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैं जो है सरहान एरिस मॉल में खड़ी हूँ और यहाँ पर जो है आज वैलेंटाइन डे को किस तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है प्रेमी जोड़ों के लिए यहाँ पर मॉल को बेहद अच्छी तरीके से जो है वो सजाया गया है और प्रेमी जोड़े जो है वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेमी जोड़े यहाँ पर आ भी रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आज वैलेंटाइन डे पे मॉल को इतना अच्छे तरीके से सजाया गया है, सारे इंतजाम इतने अच्छे किए गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत दूर से यहाँ स्पेशली यहाँ आए हैं ये सजावट देखने के लिए और अपना वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। बिल्कुल, जागृति देखा कि कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्साहित है। सर, आप क्या कहेंगे, आज वैलेंटाइन डे है, आपने क्या अपनी बीवी को जो है वो गिफ्ट किया है? आई गिफ्ट टू माय वाइफ स्पेशल डे। I take the half day leave from the office and come to my wife and celebrate the Valentine's Day. बिल्कुल, देख लीजिए आप किस तरीके से मतलब इतने व्यस्त होने के बावजूद जो है जो प्रेमी जोड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपना जो वैलेंटाइन डे है वो यहाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। मॉल को देखिए कितने सुंदर तरीके से जागृति जो है वो सजाए गए हैं। सिर्फ गुरुग्राम का यही मॉल नहीं बल्कि सारे मॉल जो है वो इसी तरीके से जो है खूबसूरती से सजाए गए हैं प्रेमी जोड़ों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने प्यार का जो है इजहार करते हुए जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। जागृति, यहाँ पर यही जो प्रेमी जोड़े हैं वो लगातार जो है अपना जो प्यार का इजहार है वो करते हुए दिख रहे हैं। हर मतलब तकरीबन एक हफ्ते से जो है वो हर व्यक्ति जो है अपने प्रेमी के साथ जो है इस दिन का इंतजार जो है वो करता है, लेकिन आज जो है यहाँ पर इसी तरीके से मॉल को इतना खूबसूरत बनाया गया है। जो प्रेमी जोड़े हैं वो यहाँ पर आकर अपना जो दिन है वो व्यतीत कर रहे हैं। हर प्रेमी जो है वो कोई अपने बच्चों के साथ भी, देखिए यहाँ पर अपने बच्चों के साथ भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और वो सिर्फ जितने जरूरी नहीं कि जो एक प्रेमी जोड़ा ही यहाँ पर आ रहा है, कुछ जो फ्रेंड्स हैं, जो लड़कियां बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं वो भी अपने फ्रेंड्स के, क्योंकि ये प्यार का दिन है तो माँ बाप भी यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे अपने माँ बापों के साथ आ रहे हैं, तो हर कोई जो है अपना प्यार का इजहार करने के लिए इस वैलेंटाइन डे पर
जो है मॉल्स में पहुंच रहा है और इसका लुत्फ जो है उठा रहा है। जागृति जी शिवानी, अगर आपकी वहां पर गिफ्ट शोरूम वाले या दुकानदारों से बातचीत हुई तो उनका क्या कुछ कहना है, आज किस तरीके की बिक्री रही वहां पर? अगर बात करूं जागृति, गिफ्ट शॉप की जो गिफ्ट की दुकानें हैं वहां की, तो वहां का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोग हैं वो काफी जो है उत्साहित यहाँ पर दिख रहे हैं। हर कोई जो है अपनी पॉकेट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करता हुआ नजर आए। कोई अपने जो प्रेमी है उसको फूलों के जरिए जो है अपने प्यार का इजहार कर रहा है, तो कोई टेडी देकर, कोई ग्रीटिंग देकर। लगातार जो आज की बिक्री है वो काफी अच्छी जो है वो हो रही है। और प्रेमी जोड़े जो है अपना प्यार का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके से हर प्रेमी जो है वो ये चाह रहा है कि वो अलग तरीके से जो है अपनी प्रेमी को अपने प्रेम का जो है इजहार करे, और हर कोई एक अलग तरीका जो है वो चाह रहा है। जागृति जी शिवानी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां का ये नजारा दिखाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि गुरुग्राम में भी वैलेंटाइन डे की रौनक देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।